हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। उसके एक्सरसाइज 1.1 फिगर मैंने आपके सामने बना रखा है। ये वाला फिगर है, आप देख सकते हैं। इसमें एक रियांश का रूम को ड्रॉ किया गया है और उसमें बताया गया है कैसे कैसे कुछ कुछ सवाल पूछा गया है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पहला क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन में भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। पहला सवाल है, इफ D1 R1 दिख रहा है क्या? यहाँ पे है D1 और यहाँ पे क्या है R1। बोलता है D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। मतलब ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो डोर का एरिया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इजी से मैं फिगर से आपको समझा रहा हूँ। ये डोर का एरिया है। फिर बोलता है कि हाउ फार इज द डोर। ये जो डोर है यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, और यहाँ पे जाके क्या हो गया, खत्म हुआ है। तो बोलता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट को पूछा जा रहा है इस वाई एक्सिस से कितना दूर है। ये दिख रहा है ना, ये वाला लेंथ आपको पूछा जा रहा है कितना दूर है। फिर आगे पूछता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये जो डोर है उस एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो पहला सवाल दो यही है, आपको स्क्रीन में भी सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, हम लोग पहला आंसर को लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो डोर है, D1 R1 डोर है ना, तो D1 R1 डोर कितना दूर है पता है। ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ +8 है, तो +8 से लेके यहाँ तक आएंगे। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसी का आंसर पूछा जा रहा है। तो कितना यूनिट दिख रहा है आपको, 8 है ना यहाँ, तो मतलब 8 यूनिट है। तो D1R1 डोर जो है वो 8 यूनिट फार है। 8 यूनिट, यही आंसर है। किससे फार है? 8 यूनिट फार। किससे? वाई एक्सिस से, फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल फिर से है, D1R1 ये जो दिख रहा है ना डोर, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ये तो डोर है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है। तो अगर उसी पे बना हुआ है फ्लैट, तो उससे कुछ यूनिट दूर भी नहीं होगा, 0 यूनिट दूर होगा, क्योंकि उसी पे बना हुआ है। तो उसीलिए जो D1R1 डोर है वो 0 यूनिट होगा। कितना? 0 यूनिट दूर है। किससे? एक्स एक्सिस से। याद रखिएगा, ये आपका पहला आंसर हो गया। ये डोर के बारे में पूछा गया था। ये डोर वाई एक्सिस से कितना दूर है यहां से चेक किए, और इस एक्स एक्सिस से कितना दूर है। फिर दूसरा सवाल है आपके सामने। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। D1 आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, डोर का एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि कैसे भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी एक्सिस पे बना हुआ दिख रहा है ना, ये वाला एक्सिस इस पे बना हुआ है कहीं। अगर एक्सिस पे बना हुआ रहता है तो उसमें से एक वैल्यू 0 होता है। अब कौन सा वैल्यू 0 होता है? जिसपे नहीं बना हुआ। ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, वाई पे नहीं बना हुआ है। तो पता है इसका वैल्यू 8 है। इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअली ये जो है वो है 8,0। इस पॉइंट पे बना है 8,0 होगा। यहाँ 9,0, 10,0, यहाँ कहीं भी चल लेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा। तो जो इसका जो आंसर होगा दूसरा का, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या पूछा गया, D1, कोऑर्डिनेट D1 जो है वो होगा 8,0। ठीक है, तीसरा सवाल है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0। अगर आपको R1 दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे करके एरो बना हुआ है R1, अगर ये बोलता है कि 11.5,0 है, इसका कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे ये वाला y का वैल्यू 0 होगा x एक्सिस पे। फिर बोलता है हाउ वाइड इज द रूम। रूम का जो चौड़ाई है, डोर रूम का, ये दिख रहा है, इसका आपको पूछा गया है विड्थ। तो विड्थ निकाल सकते हैं, विड्थ ऑफ द डोर कैसे निकाल सकते हैं। इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है x का, उसको हम लोग माइनस कर देंगे स्मॉलर से। तो 11.5 माइनस 8 कितना आएगा पता है ना, 3.5 यूनिट आएगा। और अगर हम लोग फिट में इसको लेते हैं, अगर आप इसको फिट में ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो रूम है वो 10/12 फीट का है, तो आप आंसर फिट में ही बता सकते हैं। मैं यहाँ फिट भी लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, तो तीसरा सवाल फिर पूछा जाता है, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या आपको लगता है ये कंफर्टेबल जो चौड़ाई है गेट का वो कंफर्टेबल है? तो मेरे ख्याल से ये तो कंफर्टेबल है, क्योंकि रूम का जो चौड़ाई है वो 10x12 है, 10/12 फीट है। जिसमें अगर एक गेट का, डोर का चौड़ाई 3.5 फीट है, ये सही है। यस, इट इज कंफर्टेबल। लिख सकते हैं आप, इट इज कंफर्टेबल। ज्यादा आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मिनिमम होता है 10 फीट, तो ये 3.5 फीट का है, तो ये कंफर्टेबल है। इसमें एक और सवाल था, यहाँ जगह नहीं बचा, सवाल आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she be able to do so easily।
अगर कोई इंसान व्हील चेयर पे गेट के थ्रू घुसना चाहता है अंदर, तो क्या वो अंदर जा पाएगा आराम से? तो आपको बता दूं कि व्हील चेयर का जो नॉर्मल जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई होता है, वो कम से कम 2.5 से 3 फीट का होता है। तो आप इसमें भी आंसर यस लिख सकते हैं, क्योंकि जो व्हील चेयर वाला जो इंसान है उसमें आप लिख सकते हैं व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, यस व्हील चेयर कैन इजिली एंटर द रूम। आप लिख सकते हैं नॉर्मल विड्थ जो होता है व्हील चेयर का, ऐसे अप्रोक्सीमेटली में वो कम से कम होता है 2.5 से लेके 3 फीट तक, 0 फीट तक, ये होता है नॉर्मल। और हमारा तो है 3.5 फीट, तो इजिली क्या हो सकता है, व्हील चेयर भी इंटर कर सकता है। ये होगा आंसर। फोर्थ सवाल है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, इफ b 0,1.5 दिख रहा है क्या, 0,1.5, यहाँ पे देखो b1, ये वाला पॉइंट का बात कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट बोल रहा है 0,1.5, क्योंकि ये y एक्सिस है तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, जैसे कि यहाँ पे x एक्सिस था तो y का 0 होता था, और ये 1 और 2 के बीच में तो 1.5। फिर बोलता है b2 0,4, ये है 0,4। तो ये जो आपको दिख रहा है चौड़ाई, ये किसकी बात कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द बाथरूम। यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है, जैसे यहाँ पे गेट बना हुआ था जिसका यूनिट क्या था, आंसर 3.5 यूनिट था विड्थ। तो बोलता है कि इज द बाथरूम डोर नॉर्वर और वाइडर देन द रूम डोर। पहले इस डोर का विड्थ पता करना होगा, कितना हो सकता है विड्थ, देखो तो 4 है और यहाँ कितना है 1.5 है। तो इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, जगह कमी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आगे जाके जगह शायद मिलने लगे। तो 4th नंबर होगा, तो पहले विड्थ निकालना होगा बाथरूम का, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। तो कैसे निकलेगा, ये 4 है और ये 1.5, आप उसको घटा दो, 4 माइनस 1.5 कितना आएगा पता है, 2.5 यूनिट, या फिर फीट बोलना है तो फीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि बताओ क्या ये इस गेट वाले रूम डोर से चौड़ा है या थोड़ा पतला है, नैरो है या वाइडर है, ये बताना है। तो देख लो, ये तो 3.5 यूनिट था और ये आया 2.5 यूनिट, तो क्या लग रहा है, ये जो है वो क्या है हमारा, बोलो, ये नैरो है। सो दिस इज नैरोवर, आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो अच्छे से, देन रूम डोर। ठीक है, याद रखना। तो पहले वाले एक्सरसाइज में इतना ही सवाल था, आप देख सकते हैं 4 सवाल था पहले वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, पहला सवाल था कि ये वाला जो डोर है वो y एक्सिस से कितना दूर था, तो 8 यूनिट था, x एक्सिस से कितना था, 0 यूनिट था। पहला आंसर ये था। दूसरा भी पूछा था d1 का कोऑर्डिनेट, d1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे y का वैल्यू 0, इसलिए 8,0 होगा। फिर तीसरा सवाल पूछा था कि इसका विड्थ कितना होगा, तो दोनों को घटा दिया, 3.5 यूनिट होगा। तो बोलता है ये नॉर्मल विड्थ है, बोलता है हाँ ये नॉर्मल विड्थ है, इसमें व्हील चेयर भी आराम से अंदर आ सकता है, ये था। फिर चौथा सवाल था कि बाथरूम का ये है कोऑर्डिनेट, तो इसका विड्थ कितना होगा, 2.5 यूनिट। फिर पूछा गया था क्या ये बाथरूम का जो विड्थ है, जो गेट का जो है, वो नॉर्मल जो घर का गेट है उससे चौड़ा है या नैरो है या वाइड है, तो ये नैरो है, क्योंकि वो 3.5 है, ये 2.5 है, तो ये थोड़ा चौड़ा कम है। समझ गए, ऐसे करके 4 सवाल था। ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। फिर मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में। आप अच्छे से इसको देख के समझ लो। आप इंट्रोडक्शन वाला भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स को बताया है कैसे कैसे कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।